तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ब्रीड हार्ट्स के एपिसोड नंबर 6 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यही से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें डोंगजिन को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ब्लैकमेलिंग करी जा रही थी। वो एक रीन को देखता है और कुछ याद करने की कोशिश करने लगता है कि पहले भी एक दफ़ा किसी ने मुझ पर हमला किया था और मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा था और उसके हाथ में भी यही रिंग थी। और यहाँ पे इसको याद करने लगता है कि यही वो बंदा था जिसने पहले भी मुझे मारने की कोशिश की थी। यहाँ पे इसको बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही थी कि हमें वो पासवर्ड बता दो, लेकिन उसको नहीं बता रहा होता कोई भी, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता ना। और इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे इल्डू आया होता है और यहाँ पे युमनाम भी आ गई होती है और साथ में उसकी सिस्टर भी आ गई होती है। ये लोग साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि उसको किस तरह किडनैप कर लिया गया है। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि हमें पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए, लेकिन दूसरे कहने लगते हैं कि नहीं, हमें ये अभी नहीं करना चाहिए। तो वो कहने लगती है कि कम अज़ कम कहने लगती है कि कम अज़ कम हमें चेयरमैन को तो बताना चाहिए ना, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसको भी बताना चाहिए। इसके बाद ये यहाँ पे ना बैठे होते हैं इसको देखने के लिए कि अभी भी ये बताएगा, लेकिन नहीं बता रहा होता है। यहाँ पे वो बंदे को भी देख लेता है, यानी कि प्रोसिक्यूटर को, जो कि उसकी ना आवाज़ निकाल रहा होता है और बार बार पासवर्ड पूछ रहा होता है। और जंक्शन कहने लगता है कि तुम तो इसमें माहिर हो, तुम तो क्यों नहीं पूछ सक रहे हो उससे। तो वो कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि इसको सच में नहीं पता पासवर्ड के बारे में, तो ये हमें कैसे बताएगा। तो लेकिन वो कहने लगता है जंक्शन के किसी ना किसी तरीके तो मैं पासवर्ड दिलवाना ही पड़ेगा उससे। तो यहाँ पे दिखाया जाता है युमनाम को, जो कि उसकी बहन को वापस ले आई होती है उसके जो होता है अनाथ आश्रम में। और यहाँ पे वो ना उसको कहने लगती है कि तुम्हें पता है जब तुम्हारी शादी हुई थी ना, तो वो मेरे पास आया था डोंगजिन, उसने, मैं तो तुम्हें श्राप देने लगी थी, लेकिन ना उसने मुझे मना कर दिया था। और यहाँ पे उसने मुझे कहा था कि तुम इसके लिए सिर्फ दुआ करो। तो तुमने अब मदद करनी है उसको ढूंढने के लिए। यहाँ पे ही ना बिल्कुल हिल नहीं रहा होता डोंगजिन, इनको लगता है कि ये शायद मर गया। तो ये लोग पूरी कोशिश करते हैं उसको उठाने की। दूसरा बंदा जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लेके आता है कि शायद ये उठ जाए, लेकिन यहाँ पे जल्दी जल्दी फ़ौरन उठ जाता है डोंगजिन, क्योंकि ये नाटक कर रहा होता है और इनको बहुत बुरे तरीके से मार के और बच के ना किसी तरीके ये जा रहा होता है। तीसरा बंदा इसको नहीं नजर आता है बाहर, तो वो जा ही रहा था कि पिछले प्रोसिक्यूटर उसको पकड़ लेता है। वो बेचारा मरने ही लगा था कि अचानक से पीछे से कोई आ जाता है और उसको बचा लेता है। और वो कोई और नहीं बल्कि इल्डू ही होता है, जो कि उसकी जान बचा लेता है। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इसके बाद वो हॉस्पिटल ले आते हैं उसको और उसको कहने लगता है कि चलाओ, मैं तुम्हें छोड़ा हूँ हॉस्पिटल तक। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे चेयरमैन के पास जाना है, तो उसके घर लेके जाओ। तो वो चला जाता है उसके पास। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे ही जंक्शन बैठा होता है। तो वो कहने लगता है कि हो तुम तो बच गए, तुम कैसे बच गए, चलो अच्छी बात है तुम बच गए हो। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि डकी बोलने लगती है कि तुम ये क्या कर रही हो किचन में। तो वो कहने लगती है कि हमें उन्होंने कहा है कि मतलब कि मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इसके लिए ना चेयरमैन ने कि इसके लिए सूप वगैरह बनाओ। तो वो कहने लगती है कि अच्छा, गोंग के लिए भी बना देना फिर। तो यहाँ पे पीछे गोंग खड़ी होती है, लेकिन इसको नहीं पता होता। तो ये अपने हस्बैंड से बात करने लगती है कि बुरी मतलब कि बदतमीजी करने लग जाती है कि किस तरह का वो है, इसके बारे में ये सब कुछ हम बना रहे हैं, और इतने मतलब बेइज्जती करने लग जाती है डोंगजिन की। तो पीछे गोंग होती है तो उससे माफ़ी मांग लेती है। और यहाँ पे ये लोग सारे बैठ के बात कर रहे थे कि क्यों इसके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो जंक्शन कहने लगता है, वो नहीं, डोंगजिन बताने लगता है कि मुझसे कोई पासवर्ड मांगी जा रहा था, शायद मुझे किसी का पासवर्ड के बारे में पता हो जब मैं मरने से पहले, तो मैं वैसे भी बता दूं कि मुझे नहीं पता है। तो जंक्शन कहने लगता है कि वो तो मुझे पता था पासवर्ड, तो मुझे इनको किडनैप करना चाहिए था, तो तुम्हें क्यों किया। इसके बाद इल्डू कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम्हें किडनैप किया है। और यहाँ पे इल्लू बात करने लग जाते कि तुम्हें तो गोलियां भी तो बजी थी ना। तो वो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें गोलियां बजी थी। तो वो उसको दिखाते हैं शूट ऊपर करके कि हाँ ये देखो मेरे 2 निशान हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे किसने मारा था। तो चेयरमैन कहने लगते हैं कि तुम पे कौन हमला कर सकता है। तो वो कहने लगता है कि मुझे खुद नहीं पता कि कौन हमला कर सकता है, शायद उनको मेरे पासवर्ड के बारे में जानना हो, लेकिन मुझे पासवर्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। मैं पहले भी बता चुका था उनको, लेकिन वो मुझे फिर भी टॉर्चर करी जाती है कि पासवर्ड मुझे पता है शायद। लेकिन तो जंक्शन कहने लगता है कि नहीं, डोंगजिन जंक्शन को कहता है कि क्या तुम्हें पता था पासवर्ड के बारे में। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे आ गई होती है गोंग और वो उसको शॉपिंग के नाम से बुलाती है और उसको ना कहने लगता है कि जंक्शन नहीं, डोंगजिन कहने लगता है कि तुम मुझे डोंगजिन भी बोल सकती हो। तो इसके बाद ना वो चले मतलब कि बात करने लग जाते हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि कोई भी उसको बचा ना सके। यानी कि इल्डू को कह रहा था कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम उसको किडनैप कर लें, पासवर्ड पता लग जाए, लेकिन उसको पता भी ना लगे कि उसको हमने किडनैप किया हुआ है, और तुमने उसको बचा लिए तो कितनी अच्छी बात हो गई है। तो वो कहने लगता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया और किसी चीज़ के लिए नहीं किया। तो यहाँ पे ये आ गया होता है गोंग से मिलने के लिए। तो वो कहने लगता है कि मुझे गोंग को पता लगवाना है, उससे मैंने कोई बात करनी है। तो गोंग उसके पास आते हैं और वो कहने लगते हैं कि क्या आप कल जो बेहोश हुई थी, यानी कि केक जो आपसे गिर गया था, तो वो आपसे सिर्फ और सिर्फ नाम की वजह से गिरा था ना। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मेरे
तो ऐसा कोई भी वजह से नहीं गिरा था, मैंने देखो तुम्हें अपना मतलब कि मैंने तुम्हें वही नाम लेके बुलाया भी है। तो वो कहने लगता है कि मुझे पता है, हमने जानबूझ के मेरा वो नाम लिया था ताकि मुझे कोई शक ना हो पाए, लेकिन मुझे पता चल गया है। तो वो उसको उसकी फेवरेट ड्रिंक भी देती है, वो पी लेता है उसको और उससे बात करने लगता है और कहने लगता है कि अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि मुझे मेरी याददाश्त के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बताती है और वो भी कहने लगती है कि नहीं, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उस नाम से। तो वो कहने लगता है कि ये तो मुझे पक्का यकीन है कि आपका उस नाम से कुछ ना कुछ लिंक है, तो वो मैं पता लगवा के ही रहूँगा। तो वो ना जब वहाँ से जा रहा था तो वो कहने लगता है कि हाँ लिंक है, और वो भी डेकी से है। तो यहाँ पे वो देख रही होती है कि डेकी लेटी होती है, साथ में ईडुल होता है। तो अचानक से दोबारा इसको कोई ख्वाब आता है डोंगजिन को, तो वो चला जाता है जिम करने के लिए। ये वही जगह होती है जहाँ पे ईडुल कर रहा होता है। तो वो कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारी जगह पे आके एक्सरसाइज कर सकता हूँ, जिम वगैरह कर सकता हूँ। तो वो उसको मना कर देता है और कहने लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जगह है और तुम यहाँ पे नहीं कर सकते हो जिम। तो वो कहने लगता है कि मुझे ये जगह फेमिलियर लग रही होती है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, तुम यहाँ पे कभी भी नहीं आए हो, तो तुम्हें कैसे पता। तो अचानक से इसके सामने आ जाता है और स्माइल करने लग जाता है और उसके ना कहने लगता है कि मैंने यहाँ पे जिम करनी है, लेकिन वो उसको मना करने लग जाता है और यहाँ पे लोग मतलब कि फनी वाली फाइट लड़ लेते हैं। और वो वहाँ से चला जाता है और वो ईडुल उसको देखने लग जाता है, लेकिन वो फिर से पीछे मुड़ता है और कहने लगता है कि यहाँ पे तो मैं जिम करके ही रहूँगा, और वैसे भी मुझे ना बहुत बुरा ख्वाब आ रहा है कि क्या आपने मुझे कभी गोली मारने की कोशिश की है। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैंने कब मारनी थी। वो दोनों ही हंसने लग जाते हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं, वैसे ही मैं जब आपको बचाने के लिए आया था, मतलब कि मैंने ख्वाब में देखा है कि जब मैं आपको बचा के लेके जा रहा था पानी से, तो आपने मुझे गोली मार दी थी। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें क्यों ही मारना है। तो यहाँ पर डोंगजिन कहने लग जाता है कि किसी वजह से मारा हो आपने, या फिर कोई दुश्मनी निकालनी हो या कुछ करना हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं मारा कभी भी। तो वैसे भी अगर जो तुम पहले थे ना, मतलब कि याददाश्त तुम्हारी जब नहीं गई थी, तो तब भी हम दोनों आपस में काम करते थे, लेकिन हम दोनों आपस में एक दूसरे को हेट करते थे, बस, और कोई भी बात नहीं है। हम दोनों आपस में दुश्मन थे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी मारा नहीं था। तो वो भी उसको ओके कह देते, क्योंकि अब उससे तो कोई भी इसको इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिल रही है। तो वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तो यहाँ पे ईडुल बैठ के सोचने लग जाता है कि अब मुझे इसको ख़त्म ही करना पड़ेगा। वो उसका अपना डंबल पकड़ लेता है, वो जाने ही लगता है। तो वो सामने से डिकी जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मैं तो जिम कर रहा था। इसके बाद वो कॉल करता है इसको डोंगजुन को, और वो उसको कहने लगता है कि मैं तो बस देख रहा था कि मुझे तुम्हारा नंबर याद है या नहीं है, मैं तो वैसे ही कॉल कर रहा था। इसके बाद दिखाई देते हैं हमें ली ही उनको, वो अपने डैड से बात कर रही होती है और वो उसका डैड फार्मिंग कर रहा होता है। और यहाँ पे वो बात कर ही रहे होता है कि अचानक से आ जाता है यहाँ पे डोंगजुन और ईडुल आ जाते हैं, और वो कहने लगते हैं कि तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा, हम लोगों ने तुमसे कोई मतलब कि थेरेपी वगैरह लेनी है। तो वो भी मान जाती है। इसके बाद वो कहने लगता है कि अभी इसको थोड़ी सी देर लगेगी, तुम तब तक ये खा सकते हो, यानी कि वो अपनी वेजिटेबल दे देता है। और उसको कहने लगता है कि क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद वो जब दोनों आते हैं बाहर, तो वो उसको थेरेपी के लिए लेके जाने लगते हैं, और यहाँ पे उसके साथ ही उसका डैड बैठा होता है। तो वो कहने लगता है कि कितने अच्छे थे ना वो दिन, जब हम लोग मतलब कि कॉलेज के दिनों को याद करने लगता है कि जब मैं, तुम, डेकी और मतलब कि जो युम नाम का रियल डैड था सोहन, वो हम लोग साथ में इकट्ठे पढ़ते होते थे। तो यहाँ पे वो थेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो वो उसको बताने लगता है कि मेरे सामने एक डॉग पड़ा हुआ है। तो वो कहने लगती है कि और क्या पड़ा हुआ है, और भी तुम कुछ देखो। तो वो कहने लगता है कि पीछे कोई लेटा हुआ है और मेरे ख्याल में कोई बच्ची है, उसका हाथ में टेडी बियर है। तो वो कहने लगती है कि देखो सिर्फ वो कर क्या रही है। तो वो कहने लगता है कि वो तो सो रही है। तो वो भी सो जाता है। और इसके बाद दिखा देता है जंगसुन को। तो वो ईडुल ना उसको बता रहा होता है कि वो थेरेपी लेने की कोशिश कर रही हैं, मतलब कि थेरेपी के ज़रिए वो अपनी याददाश्त लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि क्या अजीब लोग हैं, इनसे कोई भी फ़ायदा नहीं होना हालांकि इनको। तो यहाँ पे कौन उसको कहने लगता है कि अगर जो शौक उसको पहले मिला था वही अगर उसको दोबारा दिया जाए तो उसकी सारी की सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। तो वो कहने लगता है कि हाँ, ये इंटरेस्टिंग प्लान लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये ठीक होगा। इसके बाद वो युमनाम के पास जाता है, उसको बुला के लाता है और उससे कोई बात वगैरह करते हैं जो हमें नहीं बताई जाती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ली ह्यून उससे अचानक से उसको मैसेज नहीं डोंगजिन को अचानक से चीख मारती हुई देखती है, और वो कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। और वो उसके बाद बाहर चला जाता है, और यहाँ पे ली ह्यून को मैसेज आता है युम नाम का, और वो कहने लगती है कि मेरा नाम युमयाना है, मैं उसकी बहन से उसको मिलवाना चाह रही हूँ, तुम क्या डोंगजिन को लेके यहाँ पे आ जाओ, कि मतलब कि वो उसको लोकेशन बता देती है। तो वो भी मान जाती है। और यहाँ पे वो डोंगजिन को कहने लगती है कि अब तुम ना अब अपनी बहन से मिलने जाओगे, ठीक है ना, जो तुम्हारे साथ बचपन से थी, उसने ही तुम्हें पाला वगैरह था, मतलब कि जब तुम बचपन में खो गए थे। तो वो भी मान जाता है कि चलो ठीक है, मेरी कम से कम थोड़ी सी तो याददाश्त वापस आएगी ना। इसके बाद ये लोग जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, और ये उसको वहाँ पे ले जाती है उसके पास, यानी कि युमनाम के पास। और यहाँ पे युमनाम भी सामने से आ रही होती है और कहने लगती है कि अब हम लोग तुम्हारी बहन से मिलने लगे हैं, शायद तुम्हें थोड़ी सी बातें वगैरह याद आ जाएं। तो यहाँ पे वो देखने लगते हैं टैटू को, और उसने अपने हाथ पे भी टैटू देखा था, तो वो तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और देखने लगते हैं कि हम दोनों के टैटू तो सेम टाइप के हैं। तो वो एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद वो पहुँच जाते हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर उसने मिलना था, और यहाँ पर दिखाई देता है कि वो निकल रही होती है। तो वो कहने लगता है कि क्या ये वही है जिससे हम लोग मिलने आए। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ, ये वही है। इसके बाद
हुआ ये दोनों आपस में एक दूसरे को खड़े होकर देख रहे होते हैं। और जैसे ही साइन, और इसके बाद दिखाया जाता है कि जैसे साइन आ जाता है वॉक का, तो वो जाने लगती है उसको भाग के पास, उसके पास जा रही होती है कि अचानक से एक ट्रक आ जाता है, उसको मार के चला जाता है, यानी कि कुचल देता है। तो यहाँ से उसको सारी की सारी चीज़ें वगैरह याद आ जाती है, यानी कि उसकी सारी मेमोरी वापस आ जाती है, उसको सब कुछ याद आ जाता है, और कि वो भी याद आ जाता है कि ईरुल ने ही उसको मारा था। यहीं पे ये सस्पेंस सीन के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।